औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सही हदीस तवातुर सही मुस्लिम हदीस नंबर 409। दिल के कानों से सुनिएगा मेरी इस्लामी बहनों। उस वक्त जब मैंने ये सुनाई तो तब ख़वातीन कम थी, अब ज़रा मजमा ज़्यादा है तो मैं चाहती हूँ रहमतें भी ज़्यादा हो जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जब किसी बुराई को देखो तो उसे अपने हाथ से रोको। हाथ से रोकने की अगर ताकत ना रखते हो तो उसे जुबान से रोको। जुबान से रोकने की भी अगर ताकत ना रखते हो तो उसे कम से कम अपने दिल में तो बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। और पता है इस बात की समझ आई आप लोगों को कि अगर आप दिल में भी बुरा नहीं जानते ना उसको, क्योंकि दिल का मामला तो अल्लाह के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मेरे रब के करीब को सब पता है। तो अगर आप दिल में भी बुरा नहीं जानते, अगर आप दिल में भी बुरा नहीं जानते तो गोया आप अगले दर्जे पर काफिर हो जाते हैं, आप अगले दर्जे पर मुशरिक बन जाते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। तो दुआ करें इस 4 वक्त मौले के सदके, या रब्बुल इज्जत फलस्तीन की मदद फरमा, या अल्लाह इमदाद फरमा उनकी। आमुल फील में जैसे तूने अबाबिलों को भेज दिया ना, तो तू ऐसे ही कोई अबाबिल भेज दे कि 54 ममालिक की अफवाज तो सो रही है, गुमशुदा हो चुके हैं ये लोग। इनको तो नहीं दिख रहा कि बैतुल मक़दस फलस्तीन वो सरजमीन है जिस पर 1,24,000 पैगम्बरान अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा मिराज पर सूरत अल इसरा यानी बनी इसराइल, यहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज शरीफ शुरू फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत की, नमाज पढ़ाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको। तो मेरी इस्लामी बहनों, ये वो मुकद्दस जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा कर आए। ये वो मुकद्दस जगह है जिसका कुरान पाक में बारहा जिक्र आया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस गंदे काम में मुब्तला हुई, वो अजाब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से जो टलता है वो इसी सरजमीन पर टलता है। मेरी इस्लामी बहनों, कुरान पाक फुरकान में सूरत अन-नमल आप सबने पढ़ी होगी। नमल का मतलब है चींटी, चींटियों का वाकया कि जब चींटियां कहने लगी कि चींटियों बिल में घुस जाओ, हजरत सुलेमान की कौम, हजरत सुलेमान की फौज कहीं हमें मार ही ना डाले। ये वाकया भी फलस्तीन की सरजमीन पर आया। तो मेरी इस्लामी बहनों, ये फलस्तीन में कहाँ से इसकी बात शुरू करूं कि सही हदीस से साबित है, तवातुर हदीस से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही वो जगह है जहाँ पर महशर का मैदान सजने वाला है। इतनी मुकद्दस जगह है, और वहाँ पर मासूम बच्चियों को मारा जा रहा है, वहाँ पर मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। इतने से बच्चे, छोटे से बच्चे कत्ल हो रहे हैं। निहत्ते शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। निहत्ते पता किसको बोलते हैं? जिनके हाथों में कोई वेपन नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, कोई अपनी जान को बचाने का कोई जरिया नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत की आस के। और वो पता है क्या चीख के कह रहे हैं कि मुसलमानों जागो, हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं, इस वक्त हमें दुआओं की नहीं तुम्हारे साथ की जरूरत है। दुआ तो बंदा तब करे ना कि जब आपको पता हो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या ये 54 ममालिक इकट्ठे हो जाएं? ये कुछ नहीं कर सकते। मेरी इस्लामी बहनों, मुझे तो समझ नहीं आती हमारे मौलवी हजरात जो सारा साल जिहाद 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 के नाम पर, जिहाद फी सबीलिल्लाह के नाम पर चंदे बटोरते रहते हैं। आज जिहाद के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते, आज सामने नहीं आ सकते। हम और कुछ नहीं कर सकती, हम खवातीन हैं, हम दुआ तो कर सकती हैं, हम दुआ तो कर सकती हैं। अपनी दुआ में लाजिम और मलजूम बना दें, फलस्तीनियों के लिए दुआ करें, दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करें। लेकिन इस वक्त सर फहरिस्त हमारा फलस्तीन है। हमास पर, गजा पर अल्लाह माफ करे, इस कदर जानों के लुट जाने की बौछार हो रही है। और ये जेनोसाइड पता किसे कहते हैं? एक मिसाल है, पता है इसराइल क्या कर रहा है? इसराइल ये कर रहा है कि कोई मंगता आपके दर पर आया, तवज्जो तलब बात है, कोई मंगता आपके दर पर आया, आपके पांव पड़ गया, मेरा घर नहीं, मेरा कुछ नहीं, कोई यार नहीं, कोई मददगार नहीं, माँ बाप नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे अपने पास रख लो, मुझे जगह दे दो, मुझे पनाह दे दो। आपने उसे पनाह दे दी, पनाह देने के बाद आपकी औलादें हो गई,
انہوں نے آپ کو مارنا شروع کر دیا، انہوں نے آپ کو کاٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ جس گھر میں تم نے ہمیں پناہ دی ہے تمہارا ہے نہیں، تمہارا گھر ہے۔ تو اسرائیل نے یہی کیا، جب ہٹلر نے ان سارے اسرائیلیوں کو قتل کیا تو 20 چھوڑ دیے، اور یہ پوری دنیا میں بحری جہاز پر گھوم رہے ہیں۔ میری یہ پوری ڈاکومنٹری چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکچر پر بھی چل رہی ہے۔ تو یہ پورے ملک میں دنیا میں گھوم رہے ہیں، دنیا کے ملکوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو پناہ نہیں دے رہا، کیونکہ ہٹلر کے چہیتے بہت سارے تھے۔ لیکن کس نے پناہ دی؟ فلسطین نے ان کو پناہ دی، انہوں نے ان کو پناہ دی، وہی ان کا دشمن بن گیا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تم جس سے بھلائی کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ تو یہ تو شر انگیزی ہو گئی نا، اس میں کیا قصور ہے فلسطینیوں کا، مسلمانوں کا؟ صرف اتنا کہ مدد کی تھی غریبوں کی، غریب دیکھ کے ترس کھا کے ان کو اپنے ملک میں جگہ دی، اور ایک ایک کر کے یہ 56 ممالک کی جگہ دیکھے مسلمانوں کی، اور اتنے سے پہ ایک ڈاٹ کے برابر یہ اسرائیل ہے، اس نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ صرف کس وجہ سے؟ ہم میں یکجہتی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کی تکلیف تو تکلیف ہے، ہمارے ہمسائے کی تکلیف ہے تو ہمیں کیا، اور ہم ایسی محفلیں سے جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایسی محفلوں سے ہمیں اللہ مل جائے گا۔ درد رکھیں دل میں، احساس رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیک وقت 2 آدمیوں کی موت اکٹھے ہوتی ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتوں دونوں کو جنت کا وارث بنا دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک کی تو سمجھ آتی ہے، ایک نے مسجدیں بنائی، ایک نے خیراتیں کی، دوسرے نے تو صرف نیت کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے نیت کی اس نے برابر کا کام کر دیا، میں دونوں کا پہلے وارث ہوں، یعنی نیت والے کو کرنے والے کے عمل والے کے ساتھ کا درجہ دے دیا۔ تو میری اسلامی بہنوں، خدا کے لیے آنسو نہ آ رہے ہو نا، رونے والی شکل بنا کے اپنے دل کو نرم کر لیں، مسمار کر لیں، پسیج جائے آپ کا دل فلسطینیوں کے لیے۔ ہم اپنے بچوں کو انجیکشن لگتا نہیں دیکھ سکتے، ان کے بچوں کو بموں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا ہوگی۔ دعا کریں ان کے لیے، جانے اللہ کس کی دعا سن لے، جانے کس کی آمین کے صدقے اللہ ابابیلوں کی فوج وہاں پر بھیج دے۔ ہماری فوجیں تو سوئی پڑی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔